बहुत लोगों को प्रोग्राम सीरियसली मैं बता रहा हूँ, मुझे ये जान के दुख हो रहा है कि अभी भी आपको सेल करना, बाइक करना, ये सब चीज़ें ट्रांसफ़र करना नहीं आता, ठीक। अभी ना हम सीखेंगे ट्रांसफ़र करना, ठीक। ध्यान दीजिएगा, 2 प्रकार की चीज़ें होती हैं। एक होता है CEX, ठीक है। मैं नोटपैड निकाल लेता हूँ, आपको वहीं पर समझाने की कोशिश करता हूँ। इस वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा, इसको ज़रूर से देखिएगा क्योंकि ये आपको नॉलेज, क्योंकि मैं बताने इसके बाद नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि पर्सनली हर बार ट्रांसफ़र आपको इधर से उधर करना रहा है, आप मुझे पूछ रहे हैं कि सही है, गलत है, ये है, वो है। सीखिए, सीखना ही ज़रूरी है इसमें, ताकि आप दूसरे का समय बचा पाएँ, अपना तो बचा पाएँगे, ठीक है। तो दूसरे का मतलब मेरा बचा पाएंगे, ठीक है। बाकी चलते हैं। 2 प्रकार की चीज़ होती है, एक CX होता है, एक होता है DX होता है, ठीक। एक होता है वॉलेट होता है। 3 CX से मतलब होता है सेंट्रल एक्सचेंज। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो आपने जैसे बाईबिट हो गया, बाइनांस हो गया, ठीक। बिटगेट हो गया, MEXC हो गया, CoinDesk हो गया, सनक्रिप्टो हो गया, ये सब जो भी आप मतलब ऐप जो चला रहे हैं वो है सेंट्रल एक्सचेंज। यानी कि इसको सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे समझिए, उसी तरह सेंट्रल एक्सचेंज यानी कि कोई ना कोई इसको मैनेज कर रहा है, ठीक है। इसकी कोई अथॉरिटी है, उसको मैनेज कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ है सेंट्रल एक्सचेंज का मतलब। एक्सचेंज का मतलब कि एक्सचेंज मतलब चेंज करना, एक्सचेंज करना एक दूसरे का। तो मतलब कोई करेंसी है, उसको दूसरे करेंसी में चेंज करने का काम आता है, ठीक। तो इसको बोलते हैं सेंट्रल एक्सचेंज। क्लियर है? जो एक्सचेंज कंट्रोल किया जाता हो किसी ना किसी के द्वारा, उसका कोई मालिक हो, और वो एक्सचेंज क्या काम करती है कि आपके करेंसी को, एक करेंसी को दूसरे करेंसी में चेंज करने के लिए हो, उसको बोलते हैं सेंट्रल एक्सचेंज। अब इसका एग्जांपल है, जैसे एग्जांपल में हम देंगे बाईबिट का, ठीक। बाईबिट ये इंटरनेशनल एक्सचेंज है, MEXC, जिसमें KYC नहीं लगता है, इंटरनेशनल एक्सचेंज है, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाएगा बाइनांस, जो कि सबसे बड़ा एक्सचेंज है, ठीक, बाइनांस। फिर आप सनक्रिप्टो से करते हैं, वो आ जाएगा सनक्रिप्टो, ठीक है, जो कि इंडियन एक्सचेंज है। फिर CoinDesk हो जाएगा, ठीक। उसी तरह वजीरेक्स हो जाएगा, जो कि अभी हैक हो चुका है वजीरेक्स, ठीक है। तो ये चीज़। अब आते हैं DX पर, मतलब कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज। इसका मतलब होता है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज। हम आपको पूरी तरह बताने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, मतलब थोड़ा मोड़ा वो गलती भी हो जाएगा एक्सपेक्टिंग, तो उसमें कुछ करना नहीं है, क्योंकि मैं एडिट नहीं करना चाहूँगा, कुल मिला कर समझना है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि जिसका कोई कंट्रोल नहीं करने वाला है, उसमें पैसा हैक नहीं हो सकता है, ठीक। तो उसको मतलब कोई कंट्रोल नहीं करने वाला है एक्सचेंज, उसको हम लोग बोलेंगे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज। वो अपने पास उतना चीज़ रखते नहीं है, बट आपके वॉलेट से क्या करते हैं वो कि कनेक्ट होते हैं, और आपके वॉलेट को सीधे आप वहाँ पर कनेक्ट करते हैं, और वहाँ से वो पैसा मतलब सेल कर देते हैं, फिर आपके वॉलेट में आ जाता है। वो अपने पास कुछ रखते नहीं है। इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। जैसे यूनिस्वैप हो गया, ठीक है, यूनिस्वैप, वैसे भी बहुत सारे हैं, हम उसकी बात नहीं करेंगे। फिर वॉलेट समझते हैं, ठीक। वॉलेट में भी एक चीज़ समझते हैं, हाँ, Web3 वॉलेट समझते हैं। ऐसे Web3 वॉलेट, क्योंकि मैं ये कंसेप्ट इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आपको यहाँ से बेचने खरीदने कैसे करना है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आप सीख देंगे। Web3 वॉलेट क्या होते हैं कि इसमें कोई मतलब ये भी डिसेंट्रलाइज है, मतलब कोई कंट्रोल नहीं करता है। वॉलेट है, वॉलेट का मतलब आप अपना बटुआ, जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें क्या करना का काम, पैसा रखने का काम होता है। देखिए, सेंट्रलाइज एक्सचेंज पर पैसा रखेंगे तो आपका हैक होगा अगर एक्सचेंज, तो फिर आपका पैसा फंस जाएगा। Web3 वॉलेट में वो वॉलेट आपके पास है, ये आपके गलती से हैक होगा, ठीक है, आपके बटुआ है, आप चोरी करवा दें या कुछ भी करवा दें, उससे आपका नुकसान है, ठीक है। तो इसलिए Web3 वॉलेट में रखिएगा तो उस पर कोई कंट्रोल नहीं करेगा। इसमें तो सेंट्रल एक्सचेंज में कोई कंट्रोल करना है, मनी सिस्टम ही हैक हो गया उनके गलती से, तो फिर क्या कीजिएगा। बट इसमें कोई नहीं हैक कर सकता, ठीक है, आप अपनी गलती से इसमें से पैसा उड़ा सकते। तो Web3 वॉलेट जैसे बाईबिट वॉलेट है, ध्यान दीजिएगा, एक्सचेंज नहीं, इसका दोनों चीज़ है। ट्रस्ट वॉलेट है, ठीक, ट्रस्ट वॉलेट। मेटामास्क है, जो कि मैंने आप लोग को कभी ना कभी करवाया होगा। तो ये सब जो है वॉलेट है, ठीक। बाइनांस में भी जाइएगा तो बाइनांस Web3 वॉलेट होगा, ठीक है, Web3 होगा। तो ये सब जो वॉलेट है, ठीक। तो कुल मिला के वॉलेट का काम क्या है कि पैसा उसमें से रखना। तो वो उम्मीद है कि अब इनको सेंट्रल एक्सचेंज समझ में आया होगा, जैसे बाईबिट, MEXC हो गया। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज चूँकि हम लोग आज तक यूज नहीं किया है ग्रुप के माध्यम से, ठीक है, मैं किया हूँ बट ग्रुप में नहीं हम लोग किए हैं। Web3 वॉलेट का मतलब भी मैंने समझा दिया। अब आते हैं कैसे सेल करना है, कैसे बेचना है, सीधे लाइव। अब ध्यान दीजिएगा,
इसमें पहले तो ध्यान देना है, देखिए आप पहले कहीं भी से भी कुछ भी भेज सकते हैं। जैसे आप चाहते हैं कि सेंट्रल एक्सचेंज से सेंट्रल एक्सचेंज पे ही पैसा भेजें, ठीक है, या कोई करेंसी भेज सकते हैं। डिसेंट्रलाइज पहले मैं भेजना सिखा रहा हूँ, ठीक है। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज से डिसेंट्रलाइज पे तो नहीं भेज सकते हैं, वॉलेट से भेज सकते हैं। इसमें कोई वॉलेट नहीं होता है, लेकिन इसमें वॉलेट होता है। तो वॉलेट से आप सेंट्रल एक्सचेंज पर भेज सकते हैं, सेंट्रल एक्सचेंज से वॉलेट पर भेज सकते हैं, ठीक, या वॉलेट टू वॉलेट भेज सकते हैं, या सेंट्रल एक्सचेंज भी भेज सकते हैं। मतलब सब एक दूसरे पर कहीं भी भेज सकते हैं, मतलब आपका करेंसी आप कहीं भी भेज सकते हैं। अब समझते हैं, थोड़ा हम दिखा देते हैं। ये देखिए, ये बाइबिट वॉलेट है, ठीक है, वॉलेट है, ध्यान दीजिए। तो ये है आपका डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, ठीक। यहाँ पर आइएगा, वॉलेट में आपको जो भी है वो दिखाएगा फंड, ठीक। या फिर आपका टेलीग्राम वॉलेट भी है, जैसे आप देख सकते होंगे, ठीक। और ये जैसे मैं बाइनांस बाइबिट दिखाता हूँ, ये बाइबिट जो है मेरा, ये हो गया आपका एक्सचेंज, ठीक। एक्सचेंज हो गया, क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया, ठीक, ये एक्सचेंज है, ठीक। और अब ध्यान दीजिए कि मान लीजिए कि हमको कुछ भी चीज़ भेजना है, ठीक। कहाँ से कहाँ भेजूँ मैं, चलिए मैं कुछ दिखाता। मान लीजिए कि मुझे भेजना, पहला नंबर की अगर जहाँ पे डालना है उसमें डिपॉजिट पे हम लोग करेंगे क्लिक, और भेजने का मत करना होगा तो विड्रॉ पर करेंगे क्लिक, क्लियर है। तो मान लीजिए कि अब मैं यहाँ से एक एग्जांपल लेता हूँ, मैंने बिटगेट से कुछ चीज़ को भेजना है, ठीक, बिटगेट से भेजना है। तो हमें पहले क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। आएंगे एसेट पे, मान लीजिए कि मैं विड्रॉ कर रहा हूँ बिटगेट से, ठीक, विड्रॉ कर रहा हूँ, मान लीजिए कि मैं डॉलर ही विड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक। और देखिए दो प्रकार का है, अगर बिटगेट से बिटगेट पर भेजना है तो ये इंटरनल ट्रांसफ़र, इंटरनल का मतलब अंदर अंदर, मतलब बिटगेट एक्सचेंज से बिटगेट। उसी तरह बाइबिट से बाइबिट पर भेजना है तो इंटरनल ट्रांसफ़र कीजिएगा, बाइनांस पर भेजना है तो इंटरनल ट्रांसफ़र कीजिएगा। मतलब सेम टू सेम पर भेजना है तो इंटरनल ट्रांसफ़र, उससे क्या होता है कि आपका कोई ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं कटता है, ठीक। दूसरा ऑप्शन है ऑन चेन विड्रॉ, मतलब मान लीजिए कि बाइबिट से भेजना है बाइनांस पे, बाइबिट से भेजना है बिटगेट पे, बाइबिट से भेजना है किसी वॉलेट में, जैसे टेलीग्राम वॉलेट है, फिर से आपका मेटामास्क है। मैं पूरी तरह इस वीडियो में समझा रहा हूँ एक एक बाई, तो कैसे भेजेंगे उसके लिए ऑन चेन विड्रॉल पर सिलेक्ट किया जाता है। अब देखिए पहला नंबर की क्या क्या चीज़ें होती हैं अगर ऑन चेन विड्रॉल आप सिलेक्ट करते हैं तो। देखिए पहला नंबर के ऊपर में ये क्या आप भेज रहे हैं वो हो गया, फिर नेटवर्क कौन सा आप सिलेक्ट करेंगे, और विड्रॉवल एड्रेस डालना है जहाँ भेजना है। कहीं कहीं मेमो भी होता है तो मेमो भी डालना ज़रूरी होगा, ठीक है, अगर है तो। और फिर कितना भेजना है वो, चार चीज़ यहाँ पर आपको डालना होता है। तो सबसे पहला चीज़ ये ध्यान देना है कि मुझे डॉलर भेजना है। मान लीजिए कि मैं डॉलर भेज रहा हूँ बाइबिट पे, सपोज, चलिए बाइबिट खोल जाए भाई, ये बाइबिट है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, डिपॉजिट करेंगे, किसमें, क्रिप्टो करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक। और यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, USDT, ये सारा चीज़ है क्रिप्टो ही है, तो USDT पर क्लिक किए। अब देखिए ध्यान से समझिएगा इसमें डालना क्या क्या है। पहला नंबर की नेटवर्क सेलेक्ट करने आ रहा है कि किस नेटवर्क पर आप चाहते हैं, तो जो यहाँ पे नेटवर्क होगा ना वही नेटवर्क आपको यहाँ पर भी रखना होगा, मतलब जहाँ से भेज रहे हैं और जिस पे भेज रहे हैं दोनों पर सेम नेटवर्क होना चाहिए। ये बहुत लोग गलती कर रहे हैं। पहला चीज़ की सेम करेंसी होना चाहिए, ठीक, करेंसी का एड्रेस लेना है, ठीक। तो करेंसी हमने डॉलर चूज कर लिया, USDT। अब नेटवर्क चूज करना है, नेटवर्क हम सिम कैसे करेंगे, तो यहाँ पर विड्रॉवल नेटवर्क पाएंगे, यहाँ पर भी बहुत सारे नेटवर्क है। तो हम पहले देखेंगे काफ़ी कम लग रहा है, मतलब नहीं लग रहा है, या कम लग रहा है या ज़्यादा लग रहा है। तो यहाँ पर देखिए टोन नेटवर्क में मेरा 0 फी लग रहा है, मैंने इसको सिलेक्ट किया, ठीक। तो हमें जो एड्रेस चाहिए यहाँ पे टोन का ही चाहिए, तो देखते हैं यहाँ पर टोन का एड्रेस मिल गया, ठीक। अब देखिए टोन का ये है वॉलेट, पहला नंबर की फिर से मिला देते हैं, ठीक। ध्यान दीजिएगा ये डॉलर भेज रहे हैं और टोन एड्रेस पर भेज रहे हैं, तो यहाँ पर भी ये डॉलर है USDT और ये नेटवर्क क्या है, टोन है, दोनों चीज़ सेम होना चाहिए। नेटवर्क कभी भी आपको ऐसा नहीं कि यहाँ से टोन है और यहाँ पर हम जहाँ से भेज रहे हैं वहाँ पर डाल दिए दूसरा, मतलब ये TRC20 डाल दिया, कोई और डाल दिया, ऐसा गलती कभी नहीं कीजिएगा। अब विड्रॉवल एड्रेस डालना है, अभी मैं बहुत कुछ दिखाऊँगा, ठीक। विड्रॉवल एड्रेस क्या है, ये है। तो ध्यान दीजिएगा जो चीज़ भेज रहे हैं वही, और आपका
नेटवर्क सेम सिलेक्ट होना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग गलती कर रहे हैं। ठीक, तो मैं विड्रॉवल एड्रेस में डाल दिया। अब एड्रेस टैग है, ठीक, कहीं कहीं ये नहीं होता है, कमेंट भी होता है, तो कुछ भी हो अगर डालना है, यहाँ पर देखिए मेरे एड्रेस में ऑलरेडी टैग या मेमो दिखा रहा है। अगर दिखा रहा है तो आपको डालना पड़ेगा। डिपॉजिट एड्रेस जो है जहाँ पर आप डाल रहे हैं उसमें अगर दिखा रहा है कि टैग है तो आपका डालना पड़ेगा। बिना डाले तो आप उसको अथो मत कीजिएगा। ठीक, तो यहाँ पर मैंने डाल दिया। ठीक, अब आगे आइए, ध्यान दीजिएगा एक और चीज़ कि मिनिमम विड्रॉवल कितना है। देखिए कह रहा है कि $10 आपको मिनिमम करना ही है। $10 से कम किए तो फिर ये आपका वहाँ नहीं जाएगा, तो हम 10 कर लेते हैं। ठीक, अभी विड्रॉ कर लेंगे। ठीक, अब कुछ नहीं बचा, अब बचा आपका OTP है और कंफर्म करते हैं, ये OTP डाल देंगे, चला जाएगा। तो इसमें क्या क्या ध्यान देना है? पहला चीज़ ध्यान देना है कि जो आप भेज रहे हैं, ठीक, वही कॉइन होना चाहिए। ठीक, यहाँ पे, और जो आप नेटवर्क है, नेटवर्क भी सेम होना चाहिए। टॉन है तो टॉन है। ठीक, और एड्रेस और मेमो अगर दिया है तो वो डालना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये चीज़ है, पूरा भेजने का ये कहानी हो गया। क्लियर? और बहुत लोग गलती क्या कर रहे हैं कि ये जो यहाँ पर टॉन सेलेक्ट कर दे रहे हैं, वहाँ से ले रहे हैं कुछ और का। ठीक है, नेटवर्क अलग अलग। कुछ लोग तो ऐसे भी हमको मिले कि ये भेज रहे हैं $, और जैसे भेज रहे थे कोई आइस, और $, का एड्रेस वहाँ पर निकाल के देख रहे हैं। देखिए सही है ना भाई, मिला तो लो। आप भेज रहे हो टमाटर, तो टमाटर वाले खेत में भेजो, मतलब टमाटर वाले खेत से लाओगे ना, तो ये टमाटर, मान लो टमाटर है तो टमाटर में रखो, क्यों तुम $, को मतलब किसी और चीज़ में रख रहा हो। तो जिसका ये डाल रहे हो उसी का एड्रेस होना चाहिए। नेटवर्क मिलाना ज़रूरी है, और मिनिमम कितना भेजना है यहाँ पर लिखा होता है हर चीज़ में। यहाँ पर लिखा रहेगा, नहीं तो नीचे लिखा रहेगा, उसको पढ़ लिया करो कि मिनिमम जितना का है उतना है कि नहीं। मेमो अगर दिया है तो वो डालना ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी होती है किसी भी चीज़ को ट्रांसफ़र करने के लिए। अच्छा, कुछ लोग करेंगे कि हमको इस $, को क्या करना है ना कि भेजना है वॉलेट में। चलिए वॉलेट में भेज लेते हैं, ऑन चेन करेंगे वॉलेट में भी। अब बिटगेट वॉलेट कहाँ गया? मान लीजिए कि बिटगेट वॉलेट में करना है या किसी में भी करना है, वही चीज़ें। ठीक है, तो मैं बिटगेट वॉलेट में ही दिखा देता हूँ यहाँ पे। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कौन सा एड्रेस डालना है ये भी ज़रूरी है। यहाँ पर हमने UIDT में मान लीजिए कि टॉन है सिलेक्ट करते हैं सपोज, तो कौन सा एड्रेस डालें वॉलेट से, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए ऐसे है, ऊपर में ऑल मैननेट करके लिखा होगा। ठीक है, किसी में भी आप किसी में भी जाइए तो ये करके मैं ऑल मैननेट लिखा होगा, या फिर नेटवर्क लिखा होगा, या कुछ ना कुछ वैसा लिखा होगा, वहाँ पर क्लिक करना है। फिर हमने टॉन सिलेक्ट किया है, ध्यान दीजिएगा, टॉन नेटवर्क है ना, टॉन पे सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, टॉन पे तो सिर्फ ये तो टॉन का दिया है, हमको क्या चाहिए $, तो मैनेज पे करेंगे और $, पे कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, जोड़ लेंगे, अगर नहीं है तो ठीक है, तो यहाँ पर $, आ गया। अब इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ का रिसीव पे एड्रेस करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए $, और किस पे, टॉन मैननेट पे है, और तब इसका एड्रेस कॉपी करेंगे और यहाँ पे डाल देंगे। $, टॉन है, और तब यहाँ पर पेस्ट करेंगे। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, अब इसमें टैग में क्या डालना है। देखिए यहाँ पर कहीं मेमो दिया है, नहीं दिया। डिपॉजिट एड्रेस में मेमो नहीं दिया, नहीं डालना है, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ देंगे। मिनिमम 10 है, 10 ही करेंगे, और फिर हम विड्रॉ करेंगे, तब आ जाएगा। अगर यही सब गलतियाँ आप लोग जो रहते रहेंगे और बार बार हम ही से पूछते रहेंगे कि कैसे करना है, तो बताइए हम कैसे हर बार आपको बता पाएंगे। ठीक है।